Assalamu alaikum student. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today our topic is preparation of urea. First of all, यूरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ यूरिया। यूरिया बेसिकली एक फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, जिसमें 46.6% नाइट्रोजन है। एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर कंपाउंड है, और ये बहुत सारे केमिकल्स की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसका जो मेजर यूज़ है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे ही यूज़ करना है। यूरिया को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इन दोनों की मदद से हम यूरिया की प्रिपरेशन करते हैं। यूरिया की प्रिपरेशन के लिए जो हमें एमोनिया की ज़रूरत होता है, एमोनिया जिसकी ज़रूरत होती है हमें, वो हम कहाँ से हासिल करते हैं। बेसिकली एमोनिया हेबर प्रोसेस के ज़रिए हम तैयार करते हैं। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को हम आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पास करते हैं। नतीजे में एमोनिया ऑब्टेन्ड होता है। यूरिया तैयार करने का प्रोसेस क्या है? मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रने के बाद हमें यूरिया हासिल होता है। फर्स्ट जो स्टेज है वो एमोनिया का रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड एमोनिया से हाई प्रेशर में पास करते हैं, जिसके नतीजे में हमें एमोनियम कार्बामेट बनता है। आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं, एमोनिया और CO2 रिएक्ट करते हैं, नतीजे में हमें एमोनियम कार्बामेट हासिल होता है। सेकंड जो प्रोसेस है यूरिया फार्मेशन। जब एमोनिया कार्बोनेट हासिल होता है तो इसको हम हीट करते हैं, इवोपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम। नतीजे में डिहाइड्रेट होता है और हमें यूरिया हासिल होता है। आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि एमोनियम कार्बामेट को हमने इवोपरेट किया है, नतीजे में हमें यूरिया हासिल हुआ है। थर्ड स्टेप जो है ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। यूरिया के छोटे छोटे दाने बनाना और इसको पैक करना। इस स्टेज में यूरिया को हम इवोपरेट करते हैं ग्रेनुल्स बनाने के लिए, छोटे दाने बनाने के लिए। जब हम लिक्विड यूरिया को स्प्रे करते हैं टावर के टॉप से हाई प्रेशर में, और हॉट करंट ऑफ एयर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसके टावर के बेस से, नतीजे में यूरिया जो है इवोपरेट होकर ग्रेनुल्स में कन्वर्ट होता है। इसको हम स्टोर करते हैं और हम मार्केट में सेंड करते हैं। अब हम देखेंगे फर्टिलाइज़र्स की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली फ़र्टिलाइज़र्स की 2 टाइप्स हैं। एक मैन्योर है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म के मरने के बाद सड़ने से हासिल होता है, फीसिस से हासिल होता है। इसी तरह सेकंड टाइप ऑफ जो फर्टिलाइज़र है वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, जिसको हम इंडस्ट्रीज़ में लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र की अहमियत क्या है। यूरिया वाइडली यूज़ होती है वर्ल्ड ओवर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। पहला इसका जो मेन यूज़ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसको हम इस फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ करते हैं और एनिमल फीड एडिटिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तकरीबन 90% जो यूरिया है इसको हम दुनिया में फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की जो मौजूदगी है वो बहुत ज़्यादा है, हाई परसेंटेज में पाया जाता है बेनिस्बत दूसरे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के। और ये इतना हार्मलेस भी नहीं है, और हर किस्म के फसलों और ज़मीन के लिए ये
فائدہ مند ہے، نان ٹاکسک ہے، نان ایکسپلوسو ہے، اس لیے ہم اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں. اور اٹ از ویری سولوبل ان واٹر اینڈ ہائیگروسکوپک ہے. ہائیگروسکوپک مین موئسچر ایبزرونگ، اس لیے اس کی پیکیجنگ کو ہمیں کچھ بیٹر انداز میں پیکنگ کرنا پڑتا ہے صحیح طریقے سے تاکہ نمی داخل نہ ہو. اس کو ویری امپورٹنٹ کمپاؤنڈ کی سنتھیسس میں را مٹیریل کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، ایکسپلوسو بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کو آٹو موبائل سسٹم میں یوز کیا جاتا ہے ٹو ریڈیوس نائٹروجن آکسائڈ پالوٹنٹس ان ایگزاسٹ گیس. اور یہ چند استعمالات ہیں. اوکے، اللہ حافظ.